5 अप्रैल 1983। एक ऐसी रात, एक ऐसा शहर और एक छत। उस रात बॉलीवुड के आसमान से एक सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए टूट गया। दिव्या भारती। दिव्या भारती। दिव्या भारती। दिव्या भारती। अगर वो मर नहीं जाते तो सबका वो फेल कर देते। दिव्या भारती, शायद नाम सुना होगा। एक नाम ऐसा, एक नूर ऐसा, एक ऐसी ना भूलने वाली मुस्कुराहट। मगर उस मासूम चेहरे के पीछे एक गहरा राज छुपा था, एक राज जो आज भी हवा में जिंदा है। ये कहानी शुरू हुई थी फरवरी 25, 1974 को। मीता और ओम प्रकाश भारती की बेटी दिव्या, जिसके बचपन में ही बहुत बड़े सपने थे, वो उस दिन पैदा हुई। वो श्रीदेवी की दीवानी थी, उनके गानों पर घंटों नाचती। दिव्या का पढ़ाई में ज्यादा दिल नहीं रखता था। 9वीं क्लास के बाद उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया, लेकिन उनका जुनून ही उनकी किस्मत का दरवाजा था। 14 साल की उम्र में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें देखा पहली बार एक रोड साइड पे चलते हुए, और उन्होंने उसको ऑफर किया राधा का संगम, एक फिल्म, उसकी पहली फिल्म। लेकिन किस्मत का खेल देखो, ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई। एक के बाद एक ऑफर आने लगे। बोनी कपूर की प्रेम सुभाष घाई की सौदागर, पर हर बार कुछ कारणवश डेब्यू डिले होता ही रहा। जब बॉलीवुड के दरवाजे बंद हो रहे थे, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से उनके लिए एक ऑफर आया। साउथ इंडिया ने उनके लिए अपनी बाहें खोल दी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा आई, और वो रातों रात एक स्टार बन गई। साउथ में उनकी खूबसूरती और टैलेंट ने सबको मोह लिया। बुरी तरह से याद है। I signed the autograph and my mom said, अरे पहला ऑटोग्राफ साइन किया लड़की का नाम तो पूछ। She's a school going kid. मेरे से भी छोटी थी। If I was 14, she was probably 10. तो ऐसे इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? She just looked at me and she walked away. कचरा हो गया मेरा खड़े खड़े। फिर आया 1992 और बॉलीवुड में उनका डेब्यू फिल्म विश्वात्मा से लॉन्च हुआ। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन उसके गाने सात समंदर पार में तेरे ने दिव्या को घर घर तक पहुंचा दिया। उन्होंने 1992 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर भी जीता। वो अपने आप में एक तूफान थी। वो इतनी जल्दी पीक पे पहुंच गई थी। But in those 19 years, I think she saw a lot. Sad that she's not here with us because she would have gone a very long. लेकिन ये सफर एक नए मोड़ पर आने वाला था। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान दिव्या की मुलाकात हुई प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से, और जैसा अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में होता है, उन्हें एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया। जब दिव्या 19 साल की हुई तो 10 मई 1992 को उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली साजिद नाडियाडवाला से। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सना नाडियाडवाला भी कर दिया। ये शादी एक राज थी, और इस शादी के बारे में उन्होंने अपने माता पिता को भी इनिशियली नहीं बताया, और ये राज उनकी मौत तक उनके साथ ही रहा। वो साजिद से बहुत प्यार करती थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी जब वो साजिद के बारे में बात करती थी। लेकिन कुछ लोग इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उसकी जिंदगी के ये फैसले उसकी मौत की वजह तो नहीं बन गए। 5 अप्रैल 1993 सुबह उन्होंने नया फ्लैट खरीदा। इस बात से दिव्या बहुत खुश थी, और शाम को वो अपने दोस्त फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और
उनके पति डॉक्टर श्याम लुला के साथ अपनी वर्सोवा रेजिडेंस में पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। रात के करीबन 11 बज चुके थे। क्या हुआ किसी को नहीं पता। नीता और श्याम लुला के बयान के मुताबिक दिव्या ने थोड़ी सी ज्यादा पी रखी थी और वो बालकनी के खिड़की पे बैठी। उस खिड़की पे बैठते ही उनका संतुलन बिगड़ गया और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। उन्हें तुरंत कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा कि शी इज नो मोर। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। सिर्फ 19 साल की उम्र में एक जिंदा दिल सितारा बुझ गया। क्यों? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। क्या ये सुसाइड था? क्या ये एक एक्सीडेंट था? या फिर क्या इसके पीछे कोई और वजह थी? ये मर्डर है, इसकी अफवाह सबसे पहले उठी। लोगों का कहना था कि उनके पति साजिद नाडियाडवाला का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता था और दिव्या को शायद ये पता चल गया था। लेकिन साजिद का उनकी मौत के बाद का गम और उनकी हर फिल्म में दिव्या को ट्रिब्यूट देना इस थ्योरी को थोड़ा कमजोर कर देती है। शिव का पहलू भी देखा गया। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा शोहरत, शायद वो इस दबाव को झेल नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन पहले ही तो उन्होंने नया घर खरीदा था। क्या कोई सुसाइड करने से पहले ऐसा कर सकता है? कई बातों ने इस राज को और गहरा किया। दिव्या के अपार्टमेंट की खिड़कियों पर जाली नहीं थी, जबकि पूरी बिल्डिंग में हर एक खिड़की पे जाली थी। नीचे कोई और कार या कोई ठेला नहीं था जिससे गिरने पर दिव्या बच सकती थी। और सबसे बड़ा राज, वो 2 लोग, नीता और श्याम लुला, जिनके बयां कभी पब्लिक नहीं किए गए, और उनकी मेड अमृता। ये मेड दिव्या के साथ बचपन से ही थी, जिसे दिव्या अपनी मां की तरह समझती थी। उनकी मौत सिर्फ 1 महीने बाद हो जाना, दिल का दौरा पड़ने के कारण, कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही थी। ये क्या बस एक कोइंसिडेंस था? फिल्म लाडला जो दिव्या के हाथ से निकलकर श्रीदेवी को मिली, उसकी शूटिंग के दौरान श्रीदेवी उसी सीन पर अटकती जा रही थी जिसमें दिव्या को मुश्किल आती थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई साइन, या इससे ज्यादा कुछ? 5 साल तक ये जांच चलती रही। हर सवाल, हर अफवाह, हर राज को टटोला गया। और फिर 1998 में पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बताते हुए बंद कर दिया, क्लोज्ड केस। खुद उनके पिता ओम प्रकाश भारती ने भी यही कहा कि ये एक हादसा था। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक हादसा था? दिव्या भारती एक खूबसूरत चेहरा, एक ना भुलाने वाली मुस्कुराहट, जो अपने छोटे से कार्य में लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ गई थी। उनकी फिल्मों की सफलता, उसकी हंसी, उसका अंदाज, सब एक कहानी के पन्नों की तरह थे। लेकिन वो पन्ना पलटना बंद हो गया। दिव्या आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा है और उसकी मौत एक ना सुलझी हुई पहेली बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई है।